ये सेशन भाई आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे भाई, जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। अगर आपने कभी भाई कूलर का या फिर कहीं सीलिंग फैन का कैपेसिटर चेंज किया होगा तो यहाँ पे भाई इसका वैल्यू दिया हुआ रहता है ना। जैसे 4 MFD का मतलब भाई माइक्रो, M का मतलब होता है माइक्रो फराड, ठीक है, FD का मतलब फराड है यहाँ पे। तो अगर आप मार्केट में भाई कैपेसिटर खरीदने जाएंगे तो हमेशा आपको माइक्रो फराड में ही मिलेगा। जैसे सीलिंग फैन में देखेंगे तो भाई वहाँ पे 2 माइक्रो फराड का होता है, कूलर में देखेंगे तो भाई 4 माइक्रो फराड का होता है ना। समरसेबल मोटर है तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, लेकिन आपका हमेशा माइक्रो फराड में ही मिलता है। तो भाई क्योंकि माइक्रो का मतलब है, जैसे 4 माइक्रो की बात करें भाई तो 10 × 10⁻⁻6 है ना, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, 10 बटा इस तरीके से है ना, 1000 बटा 1000। तो भाई ये तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है ना भाई, समझे। अगर इसको हम लोग फराड में कन्वर्ट करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ भाई कि हम लोग को मार्केट में 1 फराड का या फिर कहिए 2 फराड का या फिर कहिए 3 फराड का है ना, यानी कैपेसिटर का लार्जर वैल्यू क्यों नहीं मिलता है मार्केट में। क्या हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं भाई, या फिर कहिए बनाने में हम लोग के साथ इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग फेस करने को मिलेगा, है ना। ये चीज़ हम लोग को समझना आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर काम कैसे करता है भाई, ओके ना। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। देखिए हम लोग को पता है भाई कैपेसिटर कुछ नहीं, अगर हम लोग के पास 2 मेटल प्लेट हैं और ये दोनों मेटल प्लेट को हम लोग भाई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट करके रख दें, और ये जो डिस्टेंस इसमें क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट फिल करते हैं, या तो एयर हो सकता है, या तो पेपर हो सकता है, माइका हो सकता है, रबर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, या फिर ऑयल हो सकता है भाई, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे आप कौन सा डायरेक्ट एक तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। और हम लोग को पता भाई यही प्लेट से हम लोग क्या करते हैं, 2 वायर निकालते हैं और इसको जब हम लोग कनेक्ट करेंगे सप्लाई से तो भाई ये चार्ज होता है, यानी अगर मान लेते हैं इसको हम लोगों ने प्लस से इसको माइनस से, तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, मतलब क्या नेगेटिव प्लेट बनेगा, और यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो भाई ये मेरा पॉजिटिव प्लेट बन जाता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं भाई कि ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे इन वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए भाई। कैपेसिटर का मतलब क्या, ये डिवाइस है भाई। कैपेसिटर का मतलब ये डिवाइस है, और इसका जो प्रॉपर्टी होता है भाई इसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का ही यूनिट होता है फैराड। क्लियर हुआ। तो कैपेसिटेंस का मतलब पहले समझिए, कैपेसिटर तो डिवाइस, और इसका जो प्रॉपर्टी इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। समझ में आया। तो भाई जितना ज़्यादा हम लोग के पास कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा, जैसे अभी हम लोग का 4 माइक्रो फराड है, 2 माइक्रो फराड है ना, तो भाई जितना ज़्यादा आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा आप कहेंगे उसमें चार्ज को स्टोर करने का एबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा भाई। समझ में आया। और इसमें एक और हम लोग को वर्ड यूज़ करना पड़ता है, ये है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस भाई, ओके। तो ये वाला वर्ड तो भाई आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डिवाइस का नाम है। ये भी समझ में आ गया भाई कि ये इसका मतलब है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा आप ये चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो पहले हम लोग इस वर्ड को पहले समझते हैं भाई। किसी भी कैपेसिटर का अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है या फिर घटाना है तो भाई उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो जनरल फार्मूला अगर हम लोग देखें भाई तो हम लोग को पता है कि जो कैपेसिटेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्लेट के एरिया के ऊपर, यानी जितना बड़ा प्लेट लेंगे सीधी सी बात है उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, एटम्स होंगे, और जितना ज़्यादा एटम भाई उतना आप वहाँ से इस प्लेट का इलेक्ट्रॉन खींच करके इस वाले प्लेट को दे सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का ही तो लेन देन होता है ना भाई, प्रोटॉन तो भाई न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होता है, उसको आप मूव नहीं करवा सकते हैं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही बात करेंगे भाई। तो जितना बड़ा प्लेट उतना ज़्यादा उसमें एटम, उतना ही ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। मेटल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर देता है, या फिर कहिए रूम टेम्परेचर पे इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना भाई। लेकिन जिगजैग मोशन इधर भागते रहते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ेगा, यानी बैटरी लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला हो गया भाई कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लेट के एरिया पे। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेट एरिया। और जो कैपेसिटेंस है भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। अगर आप दूर कर देंगे तो भाई आपका कैपेसिटेंस घट जाएगा, अगर बहुत नज़दीक ले आएंगे तो भाई आपका बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली है ना, ये कम हो जाएगा तो भाई ये बढ़ जाएगा। और दोनों को अगर आप मर्ज करते हैं एक साथ तो भाई सी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के ऊपर। और जो प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग हटाते हैं तो भाई हम लोग को पता है यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, इसको बोलते हैं ई नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भाई। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे कोई मीडियम है, जैसे पेपर हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, माइका हो गया, तो उसके चलते आपके यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी आएगा, और ये हो जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस। क्लियर हो गया।
अब भाई हम लोग क्योंकि यहाँ पे मान के चलते हैं एयर यूज़ कर रहे हैं, तो भाई ईयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होता है, इसको हटा देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले के ऊपर देखें तो भाई ई नोट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 और यहाँ बचा एरिया अपॉन डिस्टेंस। तो अगर भाई मुझे सी का वैल्यू बहुत लार्ज चाहिए, सी का वैल्यू मान लेते फराड में चाहिए मेरे को, माइक्रो में नहीं फराड में, क्योंकि माइक्रो का मतलब समझते हैं, 4 माइक्रोफराड लिखा हुआ ना, ये क्या है आपका 4/1000 गुना 1000, क्योंकि 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसका वैल्यू बहुत छोटा आएगा ना भाई। अगर इसको फराड में कन्वर्ट करते हैं तो माइक्रो से हम लोग इसको फराड में कर रहे हैं तो कितना 1 10 100 1000 10 लाख, यानी 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, समझे। तो हम लोग को अगर भाई ये सी का वैल्यू बढ़ाना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू मेरे को बढ़ाना है, तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक एरिया और एक दोनों के बीच का जो गैपिंग है, जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो। लेकिन भाई अगर आप इसको देखते हैं तो भाई इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 8.85 इंटू क्या हो जाएगा एरिया अपॉन डिस्टेंस, हो ये 10 का पावर 12 जो है आपका नीचे आ जाएगा ना, माइनस है तो नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर ओपन करके लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सोचिए भाई कि डिफ़ॉल्ट में जो है इतने लार्ज वैल्यू से एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है। जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है अपने आप में कम होता है भाई, जैसे मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर रखा है, फिर 1 mm रखा है, ठीक है 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर कहने मतलब क्या कि भाई इसको मीटर में चेंज करेंगे है ना, तो ये 0.01 हो जाएगा, 0. या फिर ऐसे कर लेते ना 1/100, 1 सेंटीमीटर मान के चल रहा है, इसको मीटर में चाहिए तो 100 से डिवाइड किया, 2 0 कट जाएगा, यानी अभी भी क्या है 10 का पावर 10 यहाँ पे बचा भाई। ऊपर में एरिया, तो सीधी सी बात है भाई, देखिए कि नीचे में जो है ये बहुत बड़ा वैल्यू है ना, इस बड़े वैल्यू से डिनोमिनेटर मेरा बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। तो भाई अगर आपको यहाँ पे सी का वैल्यू बहुत लार्ज करना है, इसका मतलब क्या, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भाई मैं अपने प्लेट के एरिया को बढ़ाऊं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नीचे वाला डिनोमिनेटर मेरा कांस्टेंट, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है प्लेट का एरिया। तो भाई सोचिए कि मैं यहाँ पे प्लेट के एरिया को कितना बड़ा करूँ कि भाई, क्योंकि नीचे में बहुत बड़ा वैल्यू है ना भाई, समझे, इसको कितना भी बढ़ा लीजिएगा, नीचे में इसका इतना डिनोमिनेटर बड़ा है कि भाई इसको कितना बढ़ाने के बाद में डिवाइड होने के बाद क्या मिलेगा आपको, वैल्यू स्मॉल ही मिलेगा। और दूसरी बात कि भाई आप एरिया को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई फिर काफ़ी बल्क हो जाएगा ना कैपेसिटर, कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। आप लोगों को पोर्टेबिलिटी देखना भाई, पोर्टेबल है या नहीं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं, समझ में आया। तो इसके कारण भाई, इसके कारण जैसे मान लेते हैं ईआर भी अगर होता है यहाँ पे, तो ईआर का कुछ वैल्यू होता है भाई 10 15 20 है ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो उससे ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन आप देखिए भाई 10 का पावर -12 क्योंकि नीचे आके ये डिनोमिनेटर को बहुत बड़ा लार्ज कर देता है, इसीलिए एरिया आप कितना बढ़ा दीजिए आपका जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा भाई, यानी माइक्रो में ही मिलता है, समझ गए। इसीलिए जब हम लोग को कैपेसिटर बैंक बनाना होता है भाई, कैपेसिटर बैंक कहाँ यूज़ करते हैं भाई, इंडस्ट्रियल एरिया में। क्यों, क्योंकि भाई जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, आरएल नेटवर्क यूज़ करते हैं। आरएल मतलब इंडक्शन मोटर हो गया है ना, तो भाई इंडक्शन मोटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो भाई इसको रिएक्टिव पावर चाहिए ना, लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो लैगिंग रिएक्टिव पावर भाई अगर वो डायरेक्ट जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड करेगा तो भाई पावर फैक्टर लो हो जाएगा, पावर फैक्टर लो होने वाला आपको पता भाई पेनल्टी लगता है। तो भाई ये इसको खुद का एक तरीके से लैगिंग रिएक्टिव पावर चाहिए, तो भाई क्या करेगा, कैपेसिटर बैंक यूज़ करेगा। और कैपेसिटर बैंक मतलब क्या कि भाई मेरे को बहुत बड़ा कैपेसिटर चाहिए, तो सिंगल जो मार्केट में अवेलेबल है वो तो काफ़ी छोटे हैं ना, माइक्रो में मिलेंगे एक तरीके से। तो भाई हम लोग को कैपेसिटर बैंक में क्या करना पड़ता है, सारे कैपेसिटर को पैरेलल में लगाना पड़ता है, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटर सारे के सारे क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं भाई, समझे। पैरेलल कनेक्शन करके हम लोग है ना जितने भी कैपेसिटर जोड़ना चाहते हैं भाई, जैसे मान लेते हैं 4 माइक्रोफराड का मेरे पास 10 है, तो भाई सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइक्रोफराड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करके भाई एक बड़ा कैपेसिटर बैंक बनाते हैं, ताकि हम लोग खुद का लैगिंग रिएक्टिव पावर बना सकें। ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग आते हैं भाई कि भाई कैपेसिटर मैंने रियल लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे देखा भाई कि हम लोग के पास सिर्फ एक ऑप्शन है प्लेट एरिया को बढ़ा देना, तो प्लेट एरिया को हम लोग कैसे बढ़ाते हैं भाई रियल लाइफ में। तो सबसे पहले इस एनिमेशन को देखिए भाई, इसमें आपका साफ साफ दिखा हुआ है कि भाई जो कैपेसिटर होता है ना, जो कूलर या फिर फैन में हम लोग यूज़ करते हैं भाई, ये वाला देखिए, ये वाला भाई, ओके। तो उसको जब आप खोलेंगे तो खोलने पे जो है ना आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का है ना, इसको आप खोलेंगे तो बहुत सारा मतलब जैसे फॉइल पेपर होता है ना, एल्युमिनियम फॉइल पेपर, उस तरीके से लपेटा हुआ भाई। तो इसको आप यहाँ पे समझिए कि भाई इसमें देखिए हम लोग का ये मेटल प्लेट है, यानी बहुत ही पतला शीट होता है,
और अभी जस्ट बताया 2 प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, तो भाई एक तो मेटल प्लेट ये हो गया, ये वाला, ठीक है, एक ये हो गया मेटल प्लेट, और एक ऊपर वाला हो गया, और इनके बीच में फिर ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, देखिए ना डाइलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। और इसको फिर क्या करते हैं, रोल करते हैं भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना सारा लेयर डाला हुआ है, क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे, जैसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर को कभी खोली भाई, सोचिए कितना ज़्यादा फैल जाएगा ना वो, ठीक है। तो वही भाई इसको रोल किया जाता है, ठीक है, ताकि मेरा ये छोटा बन सके, और साथ ही साथ इसका एरिया भी तो बढ़ गया ना भाई रोलिंग करने से, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से भाई रियल लाइफ में हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस को अचीव कर सकें। तो यही चीज़ है, इस तरीके देखिए, इसको खोलेंगे भाई तो इस तरीके का निकलेगा, इसको और खोलेंगे तो भाई इस तरीके का आपका पूरा पतला पतला मेटल शीट्स होते हैं भाई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।